चैंपियंस, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में समझेंगे। यस, अब हम चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पीडीएफ से निकाले हुए हैं, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और उससे निकाले हुए हैं सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा, ठीक है, कहीं मैं लगा दूंगी इमेज और मैं अपने फोन में देखती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा, तो देखो जो और करके भी होता है ना क्वेश्चन, सबको हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम समझने वाले हैं, दिस इज, तो मैंने पेन क्यों ले रखा है, मैं पेन से बोर्ड पे तो बताऊंगी नहीं। चलो ठीक है, नाउ आई गेट माय मार्कर। क्या लिखा है? आशा, दिशा एंड राघव वर पार्टनर्स इन अ फर्म। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, आशा, दिशा एंड राघव, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:1 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राघव वाज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ 40,000 एज हीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो, तो जब एग्रीमेंट हुआ तो इसमें बोला गया कि राघव को जो है वो मिनिमम 40,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। मतलब अगर उसके शेयर में, मतलब जब भी उसका कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट का, तो उनका अगर 40,000 नहीं आता है तो पार्टनर्स गारंटी लेते हैं कि वो इसे 40,000 रुपीज देंगे। The net profit for the year ended 31st March 2022 amounted to 1,20,000 rupees और यहाँ पे net profit जो है वो 1,20,000 rupees का था। Prepare profit and loss appropriation account of the firm for the year ended 31st March 2022। अब यहाँ पे बोल रहा है profit and loss appropriation account निकालने का, बनाने का for the year ended 31st March 2022 का, 31st March 2022 का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमारा टी शेप अकाउंट होता है, ठीक है। हमें पता है कि इसमें भी हमें टी शेप अकाउंट में पढ़ना है। तो जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा फॉर्मेट, ठीक। तो आपको हर बात का ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मेट बनाओगे वो आप स्केल से बनाओगे अच्छे से, या तो पेंसिल का यूज करोगे या फिर डार्क ब्लैक पेन का यूज करोगे, ठीक है, ताकि फॉर्मेट जो है वो अच्छा से दिखे एग्जामिनर को। तो सबसे पहले ऊपर में फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। ये हमारा डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ और एक्सपेंसेस दिए होते, कुछ और एप्रोप्रिएशन दिए होते जो हम पार्टनर्स को देते हैं, तब हो सकता था कि हमें इसमें पूरा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, बट इसमें कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे बस एक प्रॉफिट दिया है, वो भी उसी डेट का है जिस डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मतलब सिंपल है कि ये जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो ये प्रॉफिट जो है ना वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्रॉफिट है। मतलब सब कुछ हो जाने के बाद जो प्रॉफिट हमारा निकलता है ना, नेट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन देने वाला प्रॉफिट, जो हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, वो वाला प्रॉफिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पर्टिकुलर्स लिखना होगा, क्योंकि देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें 3 मार्क्स जो है वो बस आपका सॉल्यूशन पे मिल जाएगा, नहीं, आपका कुछ मार्क्स आपके फॉर्मेट पे भी मिलता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन में क्या, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना है। और ये चीज एकदम ध्यान रखना कि फॉर्मेट स्केल से बना हो और डार्क दिखे, ठीक है, जो भी आपने लिख रखा है उससे। अगेन यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स लिखना होगा एंड दिस इज अमाउंट। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट उसी डेट का है जिस डेट पे हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन है ना ये, टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ट्रांसफर, टीआर लिख रही हूँ शॉर्ट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये पार्टनर्स कौन कौन से हैं, तो आशा, तो आशास कैपिटल लिखते हैं हम, ठीक है। फिर दिशा, तो दिशास कैपिटल अकाउंट, एंड नाउ इज राघव, तो राघव कैपिटल अकाउंट। चलो यहाँ तक ठीक है। अब प्रॉफिट है कितने का, 1,20,000 रुपीज का, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इन तीनों के बीच में 2:3:1 के रेशियो में, 2:3:1 के रेशियो में, ठीक है। तो अब आपको ना थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहला है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लिख देंगे और ये है आपका 1,20,000 रुपीज, ठीक। इसे बांटना है 2:3:1 के रेशियो में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आशा के पास कितना जाएगा, दिशा के पास कितना जाएगा और राघव के पास कितना जाएगा, ठीक है। तो 1,20,000 रुपीज है और इंटू कर देंगे, कितना है 2/6, तो ये हो गया आपका 2
इसके पास चला गया 40,000 रुपीज, मतलब आशा के पास में 40,000 जा रहा है, लेकिन गारंटी मिला किसे है, राघव को। हमें देखना है कि राघव के पास 40,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर कम होगा तो फिर हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें। अब देखो दिशा का करते हैं, तो दिशा का 1,20,000 रुपीज इंटू 3/6 एंड ये आपका होगा 60, ठीक है। एंड अब आते हैं राघव के पास, तो मुझे लगता है कि राघव के पास 20,000 रुपीज जाने वाला है। यस, चलो हो गया। अब देखो क्या आया, आशा के पास गया है 40,000 रुपीज, दिशा के पास गया है 60,000 रुपीज एंड राघव के पास गया है ओनली 20,000 रुपीज, लेकिन इसे गारंटी कितना मिला है, 40,000 रुपीज का। तो यहाँ पे जो डिफिसिट आ रहा है 20,000 रुपीज का, ये कैसे होगा, तो ये जो है जो भी कमी आता है उसे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, मतलब बाकी अदर पार्टनर्स हैं, क्योंकि उन्होंने ही गारंटी दिया है तो वो उनके ही मतलब उनके ही प्रॉफिट में से एडजस्ट हो जाता है, और वो भी कौन से रेशियो में, तो उनका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रेशियो कितना है 2:3:2। चलो फिर और देखते हैं। अब यहाँ पे डिफिसिट बोलो यार, डिफरेंस बोलो, डिफरेंस इन गारंटी। और पता है वर्किंग नोट भी आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा। कितना है, ये है 40,000 रुपीज, इसमें माइनस करेंगे 20,000 रुपीज, तो आपके पास बचता है आपका है 20,000 रुपीज, मतलब 20,000 का जो डिफिसिट आया है ये एडजस्ट होगा, मतलब ये बियर किया जाएगा जो बाकी पार्टनर्स है, जैसे कि आशा और दिशा के द्वारा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो आशा इस टू दिशा, इनका शेयर कितना है, देखो 2:3:1 है, लेकिन आशा और दिशा का सिर्फ 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। तो ये आशा कितना देगी अपने कैपिटल में से, तो 20,000 इंटू 2/5, और इसे हो जाएगा 4 1 2 3 8,000 रुपीज देगी आशा अपने शेयर में से, और दिशा कितना देगी, तो दिशा भी 20,000 रुपीज का कितना है 3/5, तो 3/5 करेंगे, और ये 4, मतलब दिशा देगी 12,000 रुपीज। चलो यहाँ तक समझ आया, मतलब जो 20,000 की कमी हो रही थी उस कमी को आशा और दिशा बियर करेगी। आशा दे रही है 40,000 रुपीज, तो मतलब कि आशा के पास में 40,000 रुपीज नहीं जा रहा है, आशा के पास में अब माइनस कर दो 8,000 रुपीज, तो अब आशा के पास जा रहा है 32,000 रुपीज, ठीक है। अब दिशा के पास में 60,000 नहीं जा रहा, दिशा 12,000 अपने प्रॉफिट में से राघव को दे रही है, तो यहाँ से भी माइनस करेंगे 12,000 रुपीज एंड ये आपका होगा 48, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, राघव को जो 20 मिल रहा था वो 8,000 मिल जाएगा आशा से और 12,000 मिल जाएगा दिशा से, तो इस तरीके से इसके पास 20 के और हो जाएंगे और इसे मिलेगा फिर 40,000 का प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको बांटना होता है। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि जो पार्टनर्स है वो कोई एक ही पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि जो गारंटी है वो सिर्फ आशा के द्वारा मिला है या सिर्फ दिशा के द्वारा मिला है या इन दोनों के द्वारा मिला है, लेकिन इनका कैपिटल का रेशियो में मिला है। ऐसा आपको क्वेश्चन में कभी कभी लिखा मिल सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था कि गारंटी किसके द्वारा दिया गया है, और ये भी नहीं लिखा हुआ था कि गारंटी किस रेट से दिया हुआ है, किस रेशियो से दिया हुआ है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो आपको समझ आना है कि जो भी गारंटी दिया जा रहा है वो बाकी के पार्टनर्स के द्वारा दिया जा रहा है और वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे बियर किया जाएगा, ठीक है। सो अब आप लोग समझ लो कि गारंटी टू पार्टनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। आई थिंक बेसिक अब आपको समझ आ गया होगा। अब लेकिन यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो ये वाला अमाउंट लिखेंगे फाइनल वाला, ठीक है। ये जो अमाउंट यहाँ पे आया है, यहाँ पे आपका 32,000 रुपीज जाएंगे, नेक्स्ट वाले में 48,000 रुपीज एंड राघव के कैपिटल अकाउंट में 40,000 रुपीज, बस, ठीक है। नाउ आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया है तो डू कमेंट, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है दिस इज, इसी क्वेश्चन में था, जब ये क्वेश्चन जब मैं देख रही थी, मतलब सेट से ही निकाला हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर था 19 और ये ए नंबर है, इसी का बी नंबर था, ठीक है। वो भी इसी चैप्टर का है, फंडामेंटल्स चैप्टर का, तो इसे भी समझते हैं क्योंकि हमें आज फंडामेंटल्स चैप्टर के ही क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहला है अखिल एंड निखिल, दो पार्टनर्स है अखिल एंड निखिल, वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 1,80,000 रुपीज, उनका फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल, देखो कैपिटल दो तरीके के हैं, पहला फिक्स्ड कैपिटल होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट अब हम नहीं करने वाले हैं, आपका जो भी कैपिटल है वो लाइफ मतलब पूरे एंड तक वही रहने वाला है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके जो बाकी भी जो भी चेंजेस करेंगे उसके लिए हमें अलग अकाउंट खोलना पड़ता है जिसे करंट अकाउंट बोलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पॉइंट नोट करते जाना क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को मतलब सारे इंपॉर्टेंट बातों को जो आप भूल जाते हो उसे भी समझेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एग्रीड 6% पर एनम, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के रेट से मिलना है। निखिल
was to be allowed an annual salary of 9,200 और निखिल को सालाना सैलरी मिलना है. एनुअल मतलब साल में एक बार उसे सैलरी मिलेगा 9,200 का. ड्यूरिंग द ईयर 2021 and 22 the net profit period to the calculation of interest on capital but after charging Nikhil's salary अमाउंटेड टू 1,20,000 रुपीज. लो 1,20,000 रुपीज जो है वो प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो कब है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है अभी, उसके पहले का ही प्रॉफिट है ये, लेकिन सैलरी दे दिया गया है. मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से सैलरी भी दे दिया गया है निखिल को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला है पार्टनर्स को. मतलब अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो लेस करना चाहिए ना, मतलब नेट प्रॉफिट में, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में, लेकिन वो नहीं माइनस हुआ है, ओनली सैलरी माइनस हुआ है. इसीलिए अब हमें ये फिर से बनाना पड़ेगा. क्या लिखा है देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है. तो इसे स्क्रीनशॉट ले लिए हो या समझ लिए हो तो हम इसी फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि बार बार मैं फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर सकती, टाइम बहुत ज्यादा लगता है. ठीक है, ये देखो आपका इसमें है, ओ गॉड, हाँ सबसे पहले है कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. नेट प्रॉफिट को हम लिख लेंगे बाय नेट, नहीं बाय क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया होता है 1,20,000 रुपीज. अब इसमें बोल रहा है कि ये जो 1,20,000 रुपीज है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटाए हैं, लेकिन सैलरी घटा दिए, मतलब सैलरी दे दिए हैं. तो अब मुझे बताओ कि इसमें सैलरी दे दिया गया है तो क्या हम सैलरी को फिर से माइनस करेंगे? नहीं, यही सब पॉइंट का तो ध्यान रखना है. बोर्ड को पता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से आता है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा मिसिंग टाइप का बना देता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देता है. ये सोच के कि देखते हैं कि इसका माइंड कितना चलता है. तो यहाँ पे भी आपको अपना माइंड चलाना है, बिल्कुल भी बेवकूफों वाला हरकत नहीं करना है. जब यहाँ पे सैलरी दे दिया गया है तो आपको डबल सैलरी नहीं देना है, फिर से सैलरी नहीं देना है. लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये दोनों का है अखिल्स इज, अखिल को मैं अभी ए लिख रही हूँ, ठीक है, करंट अकाउंट, और फिर है निखिल, तो निखिल्स करंट अकाउंट. और कितना है, कितना रेट से देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, आप लोग देखोगे इसमें 6% पर एनम है, 6% पर एनम. ठीक है, वर्किंग नोट में फटाक से कैलकुलेट कर लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और ये है आपका अखिल का, अखिल के पास गया हुआ है 1 लाख रुपीज है अखिल का, तो अखिल के पास 1 लाख रुपीज है, 1 लाख लिखेंगे. और इसका कितना देना है, देखो 6% के रेट से देना है ना, तो 6/100 कर देंगे. तो ये हमारा होता है 6 और 1 2 3 मतलब 6,000 जो है वो इसके पास जाएगा, अखिल के पास. और निखिल का भी सेम तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे. देखो कैलकुलेशन मैं इसलिए कर रही हूँ ना, देखो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, हाथ में ही कर लोगे. लेकिन अगर आप वर्किंग नोट में इस तरीके से दिखाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एग्जामिनर खुश होगा ये सोच के कि चलो इस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, इसने कहीं से चीटिंग वगैरह नहीं किया है. और इसका कैपिटल है 80,000 रुपीज. $4,800, मतलब टोटल 10,800 और कम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ. चलो कर देते हैं कम. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही तो बनाना है, सैलरी नहीं दिखाएंगे, याद रखना, ठीक है, सैलरी क्योंकि मिल चुका है. यहाँ पे 1,20,000 रुपीज लिखेंगे, अगेन 1,20,000 रुपीज. और ये 1,20,000 रुपीज में 10 लाख चला गया तो 1,10,000 और 800 और चला गया तो 1,09,200. तो यहाँ पे बचा हमारा 1,09,200. और ये आया टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू अखिल्स करंट अकाउंट और निखिल्स करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, तो 3:2 में बांट दोगे. ये पहला था वर्किंग नोट, ये दूसरा है. दूसरे में क्या है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, और इस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में हाँ तो यहाँ पे कितना है 1,09,200, तो लिखेंगे 1,09,200. और इसे हमें करना है 3/5 में, तो 3/5 करो, जल्दी से इसे कट कर दो, 2 बार में आएगा, 5 1 5, और यहाँ पे होता है 4, 8 बार में 4 और 0, ठीक है. इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 3 12, मतलब यहाँ पे 8 0 24 125 तो 5, बाकी तो यहाँ पे 3 3 4 5 और एंड 3 2 6, तो यहाँ पे होगा हमारा 65,520. और फिर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे 21840 इंटू 2, तो ये हमारा होता है 0 4 2 8 8 2 16, बाकी यहाँ पे 2
3 2 4 43,680। हाँ, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दम नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपको बोर्ड पे दिखेगा और ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी बताया था। और ये क्वेश्चन है मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका, 3 पार्टनर्स है, मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4:1 है। कमोलिका इज गारंटी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 3 लाख एज अ शेयरिंग प्रॉफिट। यहाँ पे कमोलिका को बोला गया है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 3 लाख रुपीज तो होंगे ही होंगे। द फर्म हैज अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 22 लाख और फर्म जो है वो 22 लाख का नेट प्रॉफिट अर्न करती है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, किसी सेट में ये भी था, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। तो आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया ये आपको खुद से सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, इसे समझेंगे। मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपको जितने भी क्वेश्चन है सब मैंने सब मैंने पीवाईक्यूज से निकाले हैं। तो पीवाईक्यूज में इस टाइप के रिपीटेड मतलब एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब ये सब जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। चलो क्या है ये, अनन्या, भावी एंड चांदनी, 3 पार्टनर्स हैं, अनन्या, भावी एंड चांदनी, वर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल्स 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख और इनका कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन के अनुसार अनन्या एंड चांदनी वर एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 1500। अनन्या और चांदनी दोनों को 1500 रुपए मंथली सैलरी मिलेंगे। भावी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4000 पर एनम, लेकिन भावी को जो है वो 4000 पर एनम मतलब साल में एक बार 4000 सैलरी मिलेगा, ठीक है। फिर है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये जो प्रॉफिट है वो है 31 मार्च 2022 का। 80,000 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और यहाँ पे प्रॉफिट 80,000 रुपीज है और इसे पार्टनर्स अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है और वो है 3:2:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। ओ नो, यहाँ पे क्या हुआ कि अनन्या को जो सैलरी देना था ये भी काम नहीं हुआ, भाभी को 4,000 देना था ये भी काम नहीं हुआ और नेट प्रॉफिट निकाल दिया गया 80,000। लेकिन ये तो नहीं होगा, 80,000 तो नेट प्रॉफिट नहीं होगा, ये सब भी माइनस होना चाहिए था। अब यहाँ पे आपको pass the necessary adjustment entry to rectify the above omission in the books of the firm, show your working notes clearly। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका ओमिशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि चांदनी को सैलरी नहीं मिला और भाभी को सैलरी नहीं, मतलब भाभी और चांदनी को मतलब इनको सैलरी नहीं दिया गया, बिना सैलरी दिए ही सब कर लिया गया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री का मतलब है कि किसको कितना ज्यादा चला गया किसको कम चला गया, तो वो अब एक दूसरे में वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो इसी एंट्री हमें करना है। ये मत करना यहाँ पे 80,000 रुपीज में से कि ये सैलरी निकाल करके घटा देंगे, नहीं, यहाँ पे एंट्री करना है एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलो अब इसे हम करते हैं, समझते हैं, हम इधर समझेंगे, ठीक है। तो ना समझने के लिए सबसे पहले हमें मतलब इसका आंसर निकालने के लिए जनरल एंट्री करने के लिए हमें बनाना पड़ता है एक एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। इस तरीके से। अब कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स है ना, तो तीनों पार्टनर का अपना अलग अलग कॉलम बनेगा, ठीक है। ये आपका होगा अनन्या, दिस इज फॉर भावी एंड दिस इज फॉर चांदनी एंड ये है आपका टोटल। तो सबसे पहले तो आपने 80,000 रुपीज को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 80,000 रुपीज तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो सही ही किया है बट ये 80,000 रुपीज प्रॉफिट नहीं होने वाला, इसीलिए ये रॉन्ग है। तो सबसे पहले तो हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ए नंबर लिखो और लिखो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्रॉफिट जो है वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। 80,000 रुपीज का, रुपीज 80,000 और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3:2:1 के रेशियो में। तो 80,000 रुपीज को 3:2:1 के रेशियो में बांट लेना, तो आपका आएगा यहाँ पे 30,000 रुपीज। अगेन फिर क्योंकि इनका रेशियो कितना है 3:2, तो इसका अगेन 30,000 रुपीज आएगा और इसका आएगा 20,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 80,000 रुपीज प्रॉफिट है। अब मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होना तो आपको पता है ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें जानना होगा कि प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट में हम प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के किधर साइड दिखाते हैं, डेबिट या क्रेडिट। तो हमें पता है कि क्रेडिट में दिखाते हैं, लेकिन ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए यहाँ पे हम डेबिट का साइन लगाएंगे, डेबिट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, ये डेबिट वाला अमाउंट है एंड ये भी डेबिट, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे हम सिक्योर कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ और लेस भी करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। बी नंबर अब लिखेंगे हम करेक्शंस। अब हमें करेक्शंस करने, और ये जो पार्ट है ना जो भी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमारा वर्किंग नोट है,
तो कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं होता है आपके सेट में कि आप वर्किंग नोट जो है वो सॉल्यूशन के मतलब आंसर बनाने के बाद करना। अगर आप ऐसा करते हो ठीक है, सही बात है, थोड़ा सा ऊपर में जनरल एंट्री करने बोला है ना, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे और नीचे में फिर एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। या तो फिर आप पहले भी एडजस्टमेंट मतलब ये सब वर्किंग नोट कर सकते हो, उसके बाद नीचे जनरल एंट्री करना, लेकिन फॉर्मेट एकदम डार्क बनाना और अच्छे से बनाना, ठीक है, तो ताकि जो एग्जामिनर है उन्हें दिखे। तो करेक्शंस में हमें क्या करना है, सैलरी देना है, सैलरी 1 नंबर, सैलरी 2 पार्टनर्स, और सैलरी कितना देना है, देखो अनन्या और चांदनी को 1500 रुपये महीने, अनन्या एंड चांदनी को, और भाभी को 4000, तो 4000 भाभी का लिख देते हैं, और 1500 मंथली देना है ना, तो 1500 इंटू 12 करोगे तो यहाँ पे हम करेंगे, ये हमारा जाएगा 1800 रुपीज, मतलब 18,000, ठीक है, वाला है 18,000 लिख देंगे। तो यहाँ पे 40,000, लो ये 40,000 और कम करना था इसमें से, लेकिन कम हुआ ही नहीं। अब सैलरी हमें देना है, सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्रेडिट का साइन लगाना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कितना होना चाहिए था ये बताओ, 80,000 में 40,000 और चला जाता तो 40 प्रॉफिट कितने का होता, 40,000 रुपीज का होता ना, प्रॉफिट 40,000 का होता, लेकिन गलती से 80 हो गया है, 40 होता प्रॉफिट। तो इस 40 को अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 2 नंबर दे करके लिखना, नेट प्रॉफिट should have been distributed, मतलब नेट प्रॉफिट जो है जो देना था should have been distributed in कौन से रेशियो में, तो 3:3:2 के रेशियो में। तो ये 40,000 को 3:3:2 के रेशियो में डिवाइड करो, तो नीचे 8 आएगा और ये 5, तो 5 होगा यहाँ पे, 5 into 3, यहाँ पे 15,000 रुपीज होंगे, एंड अगेन यहाँ भी 15,000 रुपीज होंगे, और यहाँ पे 5 into 2 10,000 रुपीज होगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट 40,000 का होता और पार्टनर्स को 15,000, 15,000 और 10,000 मिलते। मिल कितना गया है, 30,000, 30,000 और 20,000, मतलब डबल ही मिल गया बोलो तो ये करेक्ट वाला है, इसलिए इसमें हम क्रेडिट का एंट्री मतलब क्रेडिट लिखेंगे, इसमें ये क्रेडिट है। अब बस कुछ नहीं करना है, नेट इफेक्ट निकालना है, जो ए और बी नंबर आया है इनको लेस करना है। सबसे पहले तो देखो ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, क्रेडिट 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 क्रेडिट, इन लोगों को जोड़ लो, ठीक है, जोड़ लेते हैं हम अपनी सुविधा के लिए, हम अभी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 33,000 रुपीज होंगे क्रेडिट में, यहाँ पे 19,000 रुपीज होंगे क्रेडिट में, यहाँ पे 28,000 रुपीज होंगे क्रेडिट में, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 80,000 रुपीज होंगे क्रेडिट में, ठीक। चलो अब हमें एक निकालना है लास्ट सी नंबर, ये है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, तो A माइनस बी करेंगे, बी में हमारा ये वाला आया हुआ है ये, ठीक है, और ए में हमारा ये है, डेबिट और क्रेडिट वाले को घटाएंगे, ठीक है। देख लो फिर से बता रही हूँ, इस वाले नंबर को और इस वाले को घटाएंगे, ठीक है। अब घटाएंगे कैसे, नेट इफेक्ट, यहाँ 33,000 है और यहाँ 30,000 है, तो 30 में 33 गया तो कितना बचा 3,000, तो 3,000 लिखेंगे। लेकिन इसमें आपको क्रेडिट और डेबिट का साइन भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्रेडिट वाला अमाउंट बड़ा है या डेबिट वाला, तो देख रहे हैं हम कि क्रेडिट वाला अमाउंट बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट का ही साइन लगेगा। अब सेम तरीका इसके भाभी के लिए भी करेंगे, यहाँ पे देखो 19,000 है और यहाँ पे 30,000 है, तो 19 और 30 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 11,000 बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,000 रुपीज, और फिर साइन किसका लगेगा, डेबिट का, चलो डेबिट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये 20,000 है और यहाँ 28,000 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 8,000 का आ रहा है, और डेबिट या क्रेडिट में तो देखो बड़ा कौन सा है, डेबिट, क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट में, बस, और ये खत्म हो गया। अब आप लोग देखो, मुझे बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पे करंट अकाउंट था क्या, नहीं करंट अकाउंट नहीं था। अब देखो क्रेडिट में 11,000, डेबिट में 11,000 और क्रेडिट में 3,000 और 8,000, 8 और 3 ऐड कर दो, 11 होता है, बस हो गया हमारा। अब जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है, अब हमारा एक्चुअली सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल एंट्री है, तो फॉर्मेट ड्रॉ तो करना ही है फॉर्मेट, ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर में लिख देना एडजस्टमेंट एंट्री, किसके पास कितना चला गया अब वो करेंगे। तो देखो सबसे पहले डेबिट में क्या है, भाभी का है, तो भाभीज कैपिटल अकाउंट होगा, डेबिट कितना से 11,000 रुपीज से 11,000 लिख देंगे। 2 मतलब भाभी के पास ज्यादा चला गया था 11,000, अब भाभी 11,000 जो है वो 3,000 देगी अनन्या को और चांदनी को देगी 8,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनन्यास कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपीज एंड 2 चांदनीज कैपिटल अकाउंट, ये 8,000 रुपीज, बस दैट्स इट, इतना इजी था ये। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा, सो प्लीज आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, देखो अभी तक हम 3 तरीके के क्वेश्चंस को समझे, गारंटी टू पार्टनर्स, रेक्टिफिकेशन मतलब ये ओमिशन वाला, और एक दूसरा था हमारा ये जो छूट जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया।
आई थिंक कि अब तो आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। अब एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं।